औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट फिज़िक्स, हायर सेकेंडरी स्कूल अशपोरा। जब यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और टॉपिक है हमारा आज का टार्क। टार्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं टा से। तो इस टार्क का कई किताबों में मोमेंट ऑफ फोर्स भी नाम दिया गया है और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी नाम दिया गया है। अब इसको समझने के लिए बच्चों हम एक स्केल ले रहे हैं। अगर हम इस स्केल का पहले सेंटर मास देख लेंगे। अगर हम इसका सेंटर मास मान लीजिए यहाँ पे है, तो अगर हम इस सेंटर मास पे इसको फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये स्केल जो है ये इस डायरेक्शन में जाएगी। अब हम सेंटर मास पे फोर्स नहीं लगा रहे हैं। अब हम थोड़ा सेंटर मास से हट के फोर्स इस पॉइंट पे लगा रहे हैं और इस पॉइंट पे जो ही हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो स्केल है ये रोटेट होना शुरू होती है, यानी कि इसकी मोशन जो है वो रोटेटरी मोशन बन रही है। अब क्या करेंगे हम? अब हम इसको इस स्केल को यहाँ से हिच करेंगे, यानी कि इसको हम फिक्स करेंगे, कील लगाएंगे, कील ठोस देंगे इसमें। तो यहाँ से अगर हम फोर्स इसको अप्लाई करेंगे इस हिच जगह पे, तो यहाँ ये फोर्स इस पे कोई असर नहीं करेगा, यानी कि स्केल पे इस यहाँ से फोर्स लगने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये जो फोर्स हम यहाँ लगा रहे हैं तो इस फोर्स से ये क्या है, ये रोटेट होना शुरू होगी और ये इसके अबाउट रोटेट होना शुरू होगी, इसके अबाउट रोटेट होना शुरू होगी। तब ये रोटेट होना शुरू होगी तो ये जब ये फोर्स इस पे परपेंडिकुलर लगेगा, जब हम फोर्स इस पे परपेंडिकुलर, इस एप्लीकेशन, इसको एप्लीकेशन पॉइंट हम कहेंगे जहाँ पे फोर्स लग रहा है इस स्केल पे या इस ऑब्जेक्ट पे, तो जहाँ पे फोर्स लग रहा है तो इस फोर्स को हम एप्लीकेशन पॉइंट कहेंगे। और इस एप्लीकेशन पॉइंट पे जब फोर्स लग रहा है, ये फोर्स जब तक न इस पे परपेंडिकुलर होगा तब तक इसमें रोटेटरी मोशन नहीं होगी। तो जो फोर्स इस बॉडी में रोटेटरी मोशन रोटेटरी मोशन में लाती है, तो उसी फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क जो है वो एफ आर के बराबर है। और ये आर क्या है? आर जो है ये है दूरी जो फिंच पॉइंट है, जहाँ पे फिक्स हमने किया है इस बॉडी को, और जहाँ पे फोर्स लग रहा है एप्लीकेशन पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस बनती है, जो दूरी बनती है, उसको हम आर वेक्टर से लेते हैं और इसको हम मोमेंट आर्म भी कह सकते हैं। तो यही जो है, यही फोर्स और यही जो आर वेक्टर है, इनका जो प्रोडक्ट बनता है यही टार्क कहलाता है। तो फोर्स का जो यूनिट है, अब इसका यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट न्यूटन है और इसका जो है मीटर है। तो इसका जो यूनिट बनता है वो है न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर किसी और क्वांटिटी का भी ऐसा यूनिट बनता है, वो है वर्क। क्या हम वर्क को हम फिर इसको जूल वर्क का जो है न्यूटन मीटर जूल के बराबर होता है, तो वर्क में हम इसको जूल ऐसा यूनिट, वर्क का जूल ऐसा यूनिट है। क्या हम यहाँ भी जूल लिख सकते हैं? हाँ, नहीं, क्योंकि यहाँ मान लीजिए एक बॉडी को हम यहाँ से डिस्प्लेस कर रहे हैं और जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो इसी डिस्प्लेस के अलग लग रहा है, जहाँ डिस्प्लेसमेंट इसकी हो रही है, यानी कि इसके पैरेलल हो रहा है। तो यहाँ जब इसका फोर्स जो है वो पैरेलल लग रहा है, तो इसलिए यहाँ जो न्यूटन मीटर है वो जूल बनता है, इसका ऐसा यूनिट। और यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर लग रहा है, इसलिए यहाँ इसका यूनिट जूल नहीं बन सकता है। अब बच्चों हम एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेंगे। यहाँ जो फोर्स लग रहा है, मान लीजिए ये फोर्स जो नॉर्मल है ये परपेंडिकुलर है इस मोमेंट आर्म पे। ये मोमेंट आर्म जो है वो 10 मीटर की दूरी पे है, यानी कि मोमेंट एप्लीकेशन पॉइंट और हिंज पॉइंट के दरमियान 10 मिनट की दूरी है, 10 मिनट का डिस्टेंस है। तो आर 10 मीटर के बराबर है और एफ जो है हम 5 न्यूटन के बराबर है। अब देखेंगे हम इस पे कितना नेट टार्क लगेगा। तो टार्क जो है एफ हमने लिया 5 न्यूटन और जो रेडियस वेक्टर है, तो वो रेडियस वेक्टर हमने
10 मीटर लिया है, तो इसका टार्क जो बनता है F इंटू आर वो है 5 न्यूटन इंटू 10 मीटर इज 50 न्यूटन मीटर। अब 50 न्यूटन मीटर जो है ये इस यहाँ जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स का जो टार्क लग रहा है वो है 50 न्यूटन मीटर का मैग्नीट्यूड के हिसाब से यहाँ लग रहा है, जो इसमें रोटेटरी इफेक्ट लगता है, यहाँ इसमें टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स लगाता है, यानी कि यहाँ इसको टर्न करता है, इसको रोटेट करता है अबाउट दिस हिंज पॉइंट। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसकी मोशन जो है, इसकी मूवमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो इसका मूवमेंट है उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, तो उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं। और अगर ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसको हम नेगेटिव डायरेक्शन मानते हैं, क्योंकि ये जो टार्क है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें डायरेक्शन होना भी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ नेट जो है टार्क लग रहा है वो है 50 न्यूटन मीटर। अब मान लीजिए यहाँ पे हम 5 मीटर की दूरी पे हम इस पे जो है टॉर्क F लगा रहे हैं, यानी कि फोर्स F लगा रहे हैं। और जब हम इसको फोर्स F लगा रहे हैं यहाँ, तो यहाँ जो है यहाँ ऑलरेडी जो है जो टार्क लग रहा है वो है 50 न्यूटन मीटर। तो ये इसको बैलेंस कर रहा है, क्योंकि इस फोर्स लगने से इस बॉडी में कोई चेंज नहीं है, कोई मोमेंटम नहीं हो रही है। तो हमने देखना है कि यहाँ कितना फोर्स लग रहा है। तो इस सूरत में भी जो फोर्स है वो F इंटू आर ही लग रहा है, यानी कि जो टार्क लग रहा है, नेट टार्क लग रहा है वो F इंटू आर है। अब नेट टार्क कितना बनता है, जब इसमें कोई चेंज नहीं हो रही है, यहाँ फोर्स लग रहा है और यहाँ भी फोर्स लग रहा है, तो इसमें चेंज नहीं हो रही है, तो नेट टार्क बनता है 0। तो नेट टार्क बनता है 0, जो नेट टार्क किससे, इसके और इस मतलब टार्क F और टार्क 5 न्यूटन, जो F न्यूटन जो है यहाँ लग रहा है फोर्स, और 5 न्यूटन जो फोर्स लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो यही नेट फोर्स 0 बनता है। तो इनका एड जो है वो 0 बनता है। तो इसका मतलब F न्यूटन फोर्स, 5 न्यूटन फोर्स और F न्यूटन फोर्स जो इनका जो टोटल नेट फोर्स बनता है वो वही 0 है। तो एक्चुअली जो T5 जो है टार्क 5 जो है वो 50 न्यूटन के बराबर हमें निकला, प्लस 50 न्यूटन के बराबर हमें निकला, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं। और टार्क F जो लग रहा है यहाँ, यानी कि F न्यूटन फोर्स जो लग रहा है वो इसको धकेल रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको हम माइनस डायरेक्शन में लेते हैं, यानी कि F5 जो 5 मीटर की दूरी पे, यहाँ R जो है वो 5 है, यहाँ R जो है वो 5 है। अब इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये यहाँ से प्लस बनता है F5 न्यूटन मीटर, और यहाँ जो है वो है प्लस 50 न्यूटन मीटर। तो यहाँ 5 जो है वो कैंसिल हो रहा है 10 से यहाँ। तो इसका मतलब यहाँ जो फोर्स निकल रहा है हमें दूसरी एग्जांपल में, यहाँ नेट फोर्स जो है वो 10 न्यूटन जो टार्क है यहाँ लग रहा है, वही 10 न्यूटन जो है वो यहाँ 5 न्यूटन फोर्स को बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जो फोर्स यहाँ लग रहा है उससे डबल फोर्स हमें यहाँ लगाना पड़ता है इस स्केल की रोटेशन को बैलेंस करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। तो इससे एक कंसेप्ट मिल रहा है हमें कि यहाँ जो डिस्टेंस है हिंज पॉइंट से लेके इस एप्लीकेशन पॉइंट तक, और जितनी दूरी पे जितना ये मतलब जितना एप्लीकेशन पॉइंट हिंज पॉइंट से ज़्यादा दूर है, यानी कि जितना आर बड़ा होगा इतना जो है टार्क ज़्यादा लगेगा, जितना आर कम होगा इतना जो है फोर्स कम लगेगा। तो इसका मतलब यह है हमें इस आदमी, अगर यहाँ एक आदमी को फोर्स लगा रहा है, इस आदमी के फोर्स को रोकने के लिए हमें यहाँ 2 आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो सब चेंज यहाँ इस स्केल में जो आ रही है वो ड्यू टू जो रोटेशन में वो ड्यू टू नेट टार्क की से आ रही है। तो इसी चीज़ को हम बच्चों टार्क कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।